नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का आज के स्पेशल एक्सप्लेनर में। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं देश की राजनीति के अहम परिवार यानी कि लालू प्रसाद यादव के घर में मचे घमासान की। आखिर रोहिणी आचार्य ने अपने परिवार पर, अपने भाई पर क्या आरोप लगाए हैं, परिवार में कैसे दरार आई है, मामले में अब आगे क्या हो सकता है, तो सरल भाषा में हम आपको ये पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पृष्ठभूमि समझिए। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने 1973 में शादी की। उनके 9 बच्चे हैं, 2 बेटे 7 बेटियां। लालू परिवार लंबे समय से बिहार की राजनीति में मिसाल रहा है, पर हालिया विवाद ने सबकी नजरें इस घराने पर टिका दी हैं। विवाद की शुरुआत कहां से हुई ये समझिए। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये विवाद खुलकर सामने आया। महागठबंधन के हारने के कुछ ही दिन बाद रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर परिवार से नाता तोड़ने और राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपने भाई तेजस्वी यादव सहित संजय यादव, रमीज और रेचल यादव पर गंभीर आरोप लगाए। कुल मिला के रोहिणी आचार्य ने आरोप क्या लगाए ये समझिए। रोहिणी ने आरोप लगाया कि उन्हें परिवार से बाहर कर दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव ने उन पर मानसिक और शारीरिक तौर पर अत्याचार किया, गाली गलौज और चप्पल से मारने की धमकी भी दी गई। उन्होंने संजय यादव और रमीज द्वारा उन्होंने आरोप लगाया है कि इन 2 नामों द्वारा उनसे कहा गया कि आप पार्टी की हार की वजह है। रमीज ने संजय यादव ने रोहिणी आचार्य को अपमानित किया और पार्टी की हार का जिम्मेदार ठहराया। रोहिणी ने आरोप लगाया कि उनके किडनी दान देने के फैसले को घटिया किडनी कहकर मजाक बनाया गया। पार्टी टिकट के बदले किडनी दान करने का आरोप भी लगा। अब ऐसे उन्हें लगातार अपमानित किया गया। ये आरोप रोहिणी की तरफ से लगाए गए। लेकिन इसके बाद रोहिणी ने रोते हुए बिलखते हुए पार्टी तो त्याग दी, राजनीति से भी संन्यास ले लिया। लेकिन परिवार की प्रतिक्रिया का हर किसी को इंतजार था और अब परिवार में प्रतिक्रिया इस विवाद पर सामने भी आई। इस विवाद ने परिवार के अन्य सदस्यों को भी प्रभावित किया। 3 बहनें रागिनी, चंदा और राजलक्ष्मी, इन तीनों ने रोहिणी के समर्थन में घर छोड़ दिया। बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पहले से ही परिवार से दूर और राजनीति में अलग राह पर चल रहे हैं। उन्होंने बिहार चुनाव भी अलग से लड़ा। राबड़ी देवी और खुद लालू यादव ने संवाददाताओं को कहा कि ये घरेलू मामला है और परिवार इसे खुद सुलझा लेगा। लेकिन वजह क्या है? सत्ता संघर्ष? शायद। कई विश्लेषकों के अनुसार बिहार चुनाव के बाद अब पार्टी और परिवार के अंदर सत्ता के लिए संघर्ष तेज हुआ है। पार्टी की हार यानी कि परिवार के कई सदस्य पार्टी के पतन और प्रचार में असफलता को लेकर एक दूसरे को जिम्मेदार मानते हैं। इसमें एक वजह यह भी हो सकती है कि परिवार में बाहरी दखल, जिसका आरोप रोहिणी ने भी लगाया। रोहिणी ने संजय यादव और रमीज जैसे बाहरी लोगों के परिवार में हस्तक्षेप के आरोप लगाए। जन्म कुंडली और नाम पर भी सवाल उठाए गए और ये भी पारिवारिक कलह की वजह मानी जा रही है। रोहिणी के आचार्य सरनेम और उनके जीवन से जुड़े ज्योतिषीय संयोगों को अगर चर्चा में लाया गया तो इस पर भी रोहिणी को लेकर जिम्मेदार ठहराया गया और इस पर भी सवाल उठाए गए। चूंकि रोहिणी जो अपना सरनेम लगाती है आचार्य, वो ना तो अपने पिता का लगाती है ना अपने पति का। रोहिणी अपने आचार्य, अपनी टीचर आचार्य जी का सरनेम इस्तेमाल करती हैं और इसीलिए रोहिणी आचार्य उनका नाम है। अब सोशल मीडिया की भूमिका भी इसमें समझिए। देखिए, रोहिणी की सभी घोषणाएं और आरोप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी कि इस पर जो भी सोशल मीडिया थे उस पर ये घोषणा भी देखी गई। रोहिणी की तरफ से सामाजिक तौर पे, सार्वजनिक तौर पे ये आरोप भी लगाए गए, ऐलान भी किए गए। अब इससे ये पूरा मामला तुरंत ही वायरल हो गया। तेजस्वी यादव, संजय यादव और पार्टी के अन्य सदस्यों पर भी ऑनलाइन यूजर्स ने तीखे सवाल उठाए, जिसके बाद से सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया। जेडीयू और बीजेपी ने आरजेडी पर हमला बोला और इसे जंगल राज की मानसिकता तक कह डाला। विपक्ष ने इसे महिला अपमान का केस बताया और लालू यादव परिवार के आंतरिक संकट को मुद्दा बना लिया। पार्टी समर्थकों में भी भ्रम और असंतोष की लहर दिखाई दी। पूरा मामला ये था कि रोहिणी का जो योगदान घर में रहा है, उसके बाद रोहिणी का कहना था कि जब मैंने किसी प्रकार की चुनाव से जुड़ी हुई टिप्पणी करनी चाहिए
तो फिर मुझे उसकी तवज्जो नहीं दी गई और कहा गया कि आपकी शादी हो गई है, आप अपने ससुराल चले जाइए। देखिए, रोहिणी ने अपनी किडनी डोनेट की, ये एक विशेष उल्लेख है। रोहिणी आचार्य ने 2022 में अपने पिता लालू प्रसाद यादव को अपनी किडनी डोनेट की थी, जिसे परिवार ने शुरुआत में बहुत सराहा, लेकिन विवाद के दौरान इसी बात को निशाना बनाते हुए उन्हें ताना मारा गया, जिससे वे बेहद आहत हुई। इसके बाद उन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया, उन्होंने राजनीति छोड़ दी, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। अब सवाल है कि आगे क्या? परिवार में सुलह के संकेत हैं क्या? देखिए, लालू यादव ने मीडिया से कहा है कि ये मामला घर का है और घर के लोग इसे खुद सुलझा लेंगे, लेकिन रोहिणी राजनीति से बाहर हो गई हैं। साफ है कि वह फिलहाल ना तो परिवार से जुड़ना चाहती हैं, ना ही सक्रिय राजनीति में लौटना। इसका लेकिन पार्टी पर क्या असर पड़ेगा? आरजेडी के अंदर असंतोष गहराता हुआ नजर आ रहा है, जिससे पार्टी की छवि भी प्रभावित हो रही है। ऐसे में समाज और राजनीति पर असर अगर देखा जाए तो इस विवाद ने न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में राजनीतिक परिवारों की जिम्मेदारी, महिला राजनीति, घरेलू रिश्तों की जटिलता और सामाजिक मूल्यों की बहस छेड़ दी है। जनता के बीच सहानुभूति और नाराजगी दोनों ही देखी जा रही है। तो कुल मिलाकर लालू परिवार का ये विवाद बताता है कि राजनीति और परिवार में अनबन तो गहरे जख्मों का कारण बन सकती है। सत्ता, छवि और रिश्तों की जद्दोजहद में बहुत कुछ दांव पर लग जाता है। परिवार चाहे जितना बड़ा हो, विवाद जब सार्वजनिक होते हैं तो उनके असर दूर तलक जाते हैं, और ऐसा ही इस पूरे मामले में हुआ। तो कुल मिला के ये था ये रोहिणी आचार्य लालू यादव परिवार के झगड़े का मसला, जो कि सार्वजनिक तौर पे खुद ही रोहिणी की तरफ से बताया गया। अब कुल मिला के लालू यादव परिवार के झगड़े की जो पूरी इनसाइड स्टोरी थी आपने जानी। रोहिणी आचार्य के आरोप, घर की दौड़ धूप और राजनीतिक दांवपेच क्या कहते हैं ये भी समझा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी राय भी दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे ऐसे और भी ज़्यादा वीडियोस आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।